नमस्कार, मैं अक्षय और आप देख रहे हैं बीबीएन 7 न्यूज। महोबा में मिशन 2027 को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखानी शुरू कर दी है। जैतपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव प्रदेश की सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। सुनिए क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष ने। महोबा के जैतपुर स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी साझा की। पहले तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार कि अपने अपने चैनलों के माध्यम से आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी महोबा वासियों को जय भीम। मेरा आज जो है हमारा कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक था और महोबा में आज मैं तीसरी चौथी दफ़ा आया हूँ। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक थी और आप सब साथी इस बैठक में मौजूद भी रहे। आपने देखा होगा कि मैंने जो संबोधन किया वो संबोधन में मेरा ज़्यादातर इस विषय पे था कि मैं अपने इन साथियों को कैसे तैयार कर सकूं कि हमारा संगठन और हमारी जो विचारधारा है वो इस महोबा के उस छोर तक भी पहुंच सके जहां आज भी कलम किताब नहीं पहुंच पाई है, जहां आज भी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं। उन तक हम अगर अपनी विचारधारा को पहुंचा देते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम जो है अपने समाज में अलग तरीके से बदलाव लेकर आ सकते हैं। कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश भरा गया? नहीं, आज कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देखकर मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि आने वाले समय में महोबा में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का भविष्य जो है बड़ा सुनहरा है। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव ने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। भार्गव ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है कि अगर इस प्रदेश में कहीं किसी बहन के साथ अत्याचार हुआ तो वो वहां से निकलेगा, अगले चौराहे पे ढेर हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये प्रदेश महिलाओं के शोषण के नाम पे सबसे नंबर 1। यहाँ हत्याएं खूब बढ़ चढ़ कर हो रही हैं, यहाँ महिलाओं के साथ में अत्याचार बढ़ चढ़ कर हो रहा है। लेकिन जब हमारी जनता जो है वो ताली बजाने वाली जनता है, वो इन बातों पे खुश है, तो नेता जान रहा है कि हम मूर्ख बना रहे हैं। वो गांव में आता था ना डमरू बजाने वाला, और डमरू बजा के पूरे गांव को इकट्ठा करता था। फिर जो 10 पैसे की कीमत का सिक्का होता, पत्थर होता था, उसे 100 रुपए में बेच जाता था। ये सरकार ये बात जानती है कि हमें किस प्रकार से मूर्ख बनाना है। वो बात तो डमरू की करेगी, लेकिन बाद में से जो बेचना है वो बेच के चली जाएगी। डमरू बजाने वाले आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग। उन्हें मालूम है कि ये जनता नाच रही है, इसलिए उन्हें नचाना है। अगर जनता सजग नहीं हो गई, मेरा क्या विचार है, हम तो सत्ता के लिए नहीं बैठे। हम तो ये कह रहे कि अगर मेरा समाज जाग जाए और वो पहचान जाए कि इस कपड़े के अंदर में जो आदमी अपने आप को साधु कह रहा है, उस साधु नहीं, उसके अंदर में एक खुराफाती व्यक्ति बैठा हुआ है, तो शायद समाज समझ सकेगा कि इसकी भाषा और इसकी बोली में दोनों में अंतर है, करनी और कथनी में अंतर। पेपर लीक के मुद्दे पर भी भार्गव ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि लगातार परीक्षा पत्र लीक होने से युवाओं और छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सरकार इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण करने में विफल रही है। ये कोई पहली बार का वाकया नहीं है। ये सरकार जब से कुर्सी पर बैठी है तब से आपने देखे होंगे कि देश में, चाहे इस प्रदेश की बात करें, हर बार कोई भी एग्जाम जो है वो अछूता नहीं गया है। एक पेपर होता है और पेपर खत्म होने के पहले ही जो खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो चुका। ये उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा नुकसानदेह, क्योंकि मैं भी डॉक्टरेट रहा हूँ और मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि एक व्यक्ति 2-2, 3-3 साल तैयारी करता है और फिर जब उसके मेहनत पे पानी फिरता है, उसका पैसा बर्बाद होता है, उसका भविष्य बर्बाद होता है। सरकार शायद आज तक कोई ऐसी आइडियोलॉजी, कोई इस प्रकार का सिस्टम तैयार नहीं कर पाई कि इन चीज़ों पर अंकुश लग सके। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठे लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व। और मेरी अपील है कि सरकार को अभी भी सजग हो जाना चाहिए
क्योंकि ये युवा पीढ़ी है जिसका आप जो है बंटाधार कर रहे हैं। अगर ये युवा पीढ़ी जिसको आजकल जिंजी कहा जा रहा है, तो अगर ये युवा पीढ़ी जागती है तो फिर बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। इसका भुगतान जो है वो सरकार को झेलना पड़ेगा। सम्मेलन के दौरान कुलदीप भार्गव ने बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। नहीं, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आजाद समाज पार्टी तैयारी कर रही है, मेरे पे तो संगठन की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस हिसाब से पार्टी तैयारी अपनी कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो कहावत है ना कि अपनी गरीब की झोपड़ी अच्छी है और किसी किराए का महल जो है वो ठीक नहीं, क्योंकि हम किसी विचारधारा के साथ जाएंगे फिर वो हम पे अपनी विचारधारा थोपेगा। तो माननीय हमारे नेता का साफ साफ कहना है कि हम अपनी तैयारी जोर फरोश से करेंगे। आगामी 4 तारीख से 4 मई से बिजनौर से जो हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है, पैदल यात्रा भाई चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में करेंगे। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जिस दिन ये यात्रा पूरी होगी, आजाद समाज पार्टी एक बड़े विकल्प के रूप में जो है वो उत्तर प्रदेश में आप सबको नजर आएगी। कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है? सर, पूरी सीटों पे लड़ाएंगे। अगर पूरी पे नहीं लड़ेंगे तो फिर कल को महोबा वाले भी कहेंगे हमारी वाली सीट छोड़ दी। नहीं, हर सीट पे लड़ाई लड़ेंगे। जहां जहां हमारे लोग हैं उन्हें तैयार करेंगे और ऐसा नेता भेजेंगे जो है वो अपनी जुबान किसी चौखट पे गिरवी न रखे, वो अपनी बात बोल सके। एक नेता, एक सांसद हमारा है, लेकिन आज भी जब वो संसद में बोलता है तो हमारी और आप सबकी, हमारे समाज की आवाज उठाने का काम करता है। जैतपुर में हुए इस सम्मेलन के जरिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने बुंदेलखंड में अपनी राजनीतिक सक्रियता का संकेत दे दिया है। अब देखना होगा कि मिशन 2027 को लेकर पार्टी की रणनीति प्रदेश की राजनीति में कितना असर छोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट BBN 7 न्यूज महोबा।